ओके, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखेंगे हम जनरेटर एक्सप्रेशन पाइथन के अंदर, ठीक है। तो जनरेटर एक्सप्रेशन के अंदर हम यहाँ पे एक टपल या फिर लिस्ट बना सकते हैं एज अ जनरेटर, और उसके अंदर की वैल्यू हम वन बाय वन क्या कर सकते हैं, लेजिली रीड कर सकते हैं यूजिंग जनरेटर, ठीक है। तो किस तरीके से देखेंगे करते हैं हम, ये अभी देखेंगे हम यहाँ पे किस तरीके से ये वर्कआउट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेटर एक्सप्रेशन जनरेटर डॉट exp.py पाइथन फाइल, ठीक है, इस तरीके से, ओके। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे टपल कॉम्प्रहेंशन यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक जनरेटर एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू जनरेटर एक्सप्रेशन मैंने वेरिएबल लिया है और यहाँ पे मान लो मैंने टपल लिया है, तो हियर जैसे कि इसकी वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे रखी है x इक्वल टू 2 रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप लगाना चाहता हूँ यहाँ पे फॉर, ओके, x इन, तो ये x वैल्यू ठीक है, फॉर एक्स इन, ये एक्स को हटा दूंगा मैं, फॉर एक्स इन, यहाँ पे मैं सीक्वेंस यूज करूँगा रेंज, फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे और 5, ठीक है। तो ये 0 to 5 क्या करेगा, वैल्यू जनरेट करेगा, और इस टाइम हम क्या करेंगे x इंटू 2 करेंगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये टपल बनेगा यहाँ पे, और ये टपल किसके अंदर चला जाएगा, जनरेटर एक्सप्रेशन के अंदर। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट जनरेटर एक्सप्रेशन यहाँ पे इस तरीके से, तो आउटपुट क्या आता है देखेंगे यहाँ पे, आउटपुट यहाँ पे क्या आया है हमारा, यहाँ पे आउटपुट ये जनरेटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हुआ है, आपने जनरेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फॉर लूप का इस्तेमाल करके, तो आपने फॉर लूप लगाया है यहाँ पे, फॉर एक्स इन रेंज 0 to 4 वैल्यू जनरेट की है, और हर एक्स वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने एक जनरेटर बना लिया है यहाँ पे, ओके। उसके अंदर ये सारी वैल्यू चले गई। अगर आपको एक एक वैल्यू इसमें से निकालनी है तो आप डायरेक्ट सारी वैल्यू नहीं निकालेंगे, आप उसकी एक से एक वैल्यू निकालेंगे। जैसे प्रिंट मैं करूँगा जनरेटर एक्सप्रेशन प्रिंट नेक्स्ट कर दूँगा यहाँ पे नेक्स्ट, और इसको पास करेंगे जनरेटर एक्सप्रेशन, तो ये क्या करेगा, पहली वैल्यू ही हमें दे देगा, ये एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे 0 वैल्यू। हमें दूसरी वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, इस तरीके से जनरेटर नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे हमें, ठीक है। तीसरी वैल्यू हमें लेनी है तो फिर से हमें लिस्ट करना है, तीसरी वैल्यू 4 आ चुकी है यहाँ पे, और चौथी वैल्यू लेनी है हमें यहाँ पे, तो चौथी वैल्यू यहाँ पे 6 आ चुकी है यहाँ पे, ओके। और लास्ट में 5वीं वैल्यू हमें यहाँ पे लेना है, क्योंकि 5 वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, 5वीं वैल्यू लेना है हमें, तो यहाँ पे 8 नंबर यहाँ पे आया है, तो ये 5 वैल्यू आई है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके बाद लास्ट वाला हम अगर फिर भी करेंगे 6 टाइम, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा स्टॉप इटरेशन। तो टोटल कितनी वैल्यू है जनरेटर के अंदर, यहाँ पे रेंज के अंदर 5 है, तो 0 to 5 वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे जनरेटर बनाया है, और जनरेटर को नेक्स्ट मेथड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू जनरेटर की निकालेंगे जब हमें उसकी ज़रूरत है तब यहाँ पे। तो इस तरीके से हम जनरेटर एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो राइट नाउ हियर, ओके। तो अभी 1 बाय 1 हम इस तरीके से करने से बेटर है हम लूप लगा कर भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फॉर लूप लगाओ, यहाँ पे एक्स इन, और जनरेटर यहाँ पे जनरेटर एक्सप्रेशन लगाओ, और इसमें से एक एक वैल्यू क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। तो प्रिंट यहाँ पे एक्स को प्रिंट करो यहाँ पे, ठीक है। तो सारी वैल्यू जनरेटर के अंदर की प्रिंट करेगा यहाँ पे। जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे जनरेटर 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे
जनरेटर की वैल्यू यहाँ पे हमने इसको कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एक्स इन जनरेटर एक्सप्रेशन और प्रिंट हम क्या करेंगे, इसको एक्स कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे जनरेटर की वैल्यू आ चुकी है 0 to 8 तक। तो ये 0 to 8 तक यहाँ पे वैल्यू जनरेटर के अंदर जो भी जनरेट हुई है इस एक्सप्रेशन से, तो हमने उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जनरेटर एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो आप इस किसी एक्सप्रेशन का यूज़ करके जनरेटर बना सकते हो और उसको आप नेक्स्ट मेथड के यूज़ करके उसकी एक एक वैल्यू जब चाहे तब प्रिंट कर सकते हो, या फिर लूप में लगा के सारी वैल्यू एक साथ आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ नथिंग बट अ जनरेटर एक्सप्रेशन इसको कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके अंदर 3-4 सेंडिंग डेटा टू जनरेटर, सेंडिंग डेटा टू जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर को डेटा हम कैसे सेंड कर सकते हैं ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे सेंडिंग डॉट डेटा टू जनरेटर डॉट py फाइल, ठीक है। तो जनरेटर को डेटा मुझे क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेप नाम से, डेप फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा मैं सेंडिंग जनरेटर, ये फंक्शन मैंने अभी यहाँ पे बनाया है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यील्ड करूँगा, प्रिंट करना है मुझे, जैसे एंटर योर नेम यहाँ पे यील्ड करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और जनरेटर ये वैल्यू यील्ड करेगा एंटर योर नेम, ओके। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो जनरेटर क्रिएट करना मुझे, जनरेटर इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेंडिंग जनरेटर, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, प्रिंट यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे जनरेटर मैंने यहाँ पे दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी ये जनरेटर मेथड कॉल होगा ऑटोमेटिकली जनरेटर का ऑब्जेक्ट बनेगा, और नेक्स्ट डॉट जनरेटर कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली ये यील्ड क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम रन करते हैं एंटर योर नेम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये इस यील्ड को कुछ वैल्यू पास करना चाहते हैं हम यहाँ पे। तो यील्ड को कुछ वैल्यू पास करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको यील्ड को नेम पास करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो जैसे भी यहाँ पे नेम यील्ड को पास करेंगे तो ये यील्ड क्या करेगा, नेम के अंदर उस वैल्यू को रखेगा यहाँ पे, ठीक है। और रखने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके बाद प्रिंट करेंगे, प्रिंट नेम, करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा जनरेटर है यहाँ पे, जनरेटर को क्या करेंगे, इस यील्ड को वैल्यू हम पास करेंगे। तो जैसे कि जनरेटर डॉट सेंड और नेम इक्वल टू कोड लेंग्थ इसको पास कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और चलो अभी हम इसको रन करते हैं। तो जैसे भी ये पास करेंगे तो ये यील्ड के अंदर चला जाएगा और ये नेम के अंदर चला जाएगा, और फाइनली यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट होना मांगता है हमारा, ठीक है। तो जैसे भी रन करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे यील्ड यहाँ पे रिज्यूम हो चुका है यहाँ पे यील्ड, लेकिन दूसरी वैल्यू उसको प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पर भी यील्ड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे यील्ड, और यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे भी ये यील्ड को वैल्यू पास कर दी हमने यहाँ पे, ये नेम के अंदर ये वैल्यू चली गई और यहाँ से रिज्यूम हो गया यहाँ पे, और ये यील्ड यहाँ पे क्या करेगा, इस वैल्यू को रिटर्न करेगा और प्रोग्राम को स्टॉप करेगा यहाँ पे। और जैसे वैल्यू जो रिटर्न होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा, जैसे कि जनरेटर डॉट प्रिंट कर दिया है यहाँ पे, प्रिंट
जो वैल्यू सेंड की है वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो जैसे हमने रन किया है एंटर योर नेम और यहाँ पे आया है कोड लेंथ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस तरीके से वर्क हुआ है, जो हमारा जनरेटर फंक्शन था उसको कॉल करके हमने जनरेटर ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब जनरेटर नेक्स्ट के अंदर जनरेटर पास कर दिया है तो डायरेक्टली ये yield रन हुआ है ये, और उसने क्या किया है एंटर योर नेम यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो ये यहाँ पे प्रिंट होगा एंटर योर नेम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप हो गया हमारा एग्जीक्यूशन। फिर मैंने जनरेटर डॉट सेंड मेथड कोड लेंथ सेंड कर दिया, तो ये कोड लेंथ चला गया यहाँ पे yield के अंदर, मतलब नेम के अंदर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और एग्जीक्यूशन आगे बढ़ गया यहाँ पे yield नेम। तो नेम के अंदर क्या है कोड लेंथ है, तो यहाँ इसकी जगह पे क्या आया आउटपुट, कोड लेंथ आउटपुट आया इसकी जगह पे, कोड लेंथ यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ये प्रोग्राम रिज्यूम हो चुका है। तो जैसे मैं रन करूँगा यहाँ पे एंटर योर नेम और यहाँ पे कोड लेंथ, इस तरीके का आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। तो पाइथन के अंदर जनरेटर फंक्शन इस्तेमाल होता है, परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंट के लिए जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है लेजिली वैल्यू क्या करता है हमें देता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, आपको समझने में दिक्कत आएंगी, लेकिन इस वीडियो को आप अगर आप बार बार देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा क्या होगा। तो ठीक है, तो ध्यान में रखना है जैसे भी आप जनरेटर फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर yield लिखा है तो ये जनरेटर फंक्शन है। तो ये yield क्या करेगा जनरेटर फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और जैसे भी हम नेक्स्ट जनरेटर करेंगे तो इसके अंदर जो भी yield लिखा है उसके आगे की वैल्यू चली जाएंगी इसके अंदर, ठीक है, प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे आपका रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। फिर से आप जनरेटर डॉट सेंड मेथड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये yield को डेटा सेंड हो जाएगा ये नेम के अंदर, और जनरेटर नेक्स्ट लाइन पे आएगा और यहाँ पे yield पे वो स्टॉप हो जाएगा और नेम की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी और वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेंड मेथड का इस्तेमाल करके आप जनरेटर को क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं डेटा जनरेटर को सेंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके, तो इसके बाद कॉन्सेप्ट है यहाँ पे नंबर 5 यहाँ पे क्लोजिंग जनरेटर। क्लोजिंग जनरेटर, ठीक है। तो हियर आप जनरेटर को क्या कर सकते हो, मैनुअली भी क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो जनरेटर को, ठीक है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकली, जैसे कि क्लोजिंग डॉट जनरेटर डॉट पी वाई, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे फंक्शन ले लेंगे डेमो जनरेटर, ठीक है, ये फंक्शन, और यहाँ पे हम yield करेंगे, yield 1 वैल्यू, उसके बाद yield सेकंड वैल्यू, yield थर्ड वैल्यू और yield फोर्थ वैल्यू। तो ये फंक्शन क्या करेगा, 4 वैल्यू क्या करेगा yield करेगा। तो हम जनरेटर बनाएंगे, यहाँ पे जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉल करेंगे डेमो जनरेटर, इसको कॉल करके हम जनरेटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट, और नेक्स्ट मेथड कॉल करूँगा नेक्स्ट, और जनरेटर है यहाँ पे जनरेटर दे दूँगा। तो सबसे पहले नेक्स्ट मेथड क्या करेगा,
यील्ड फर्स्ट रन करेगा और ये रिटर्न करेगा और यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आउटपुट देखेंगे, आउटपुट 1 आना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले 1 आया, ठीक है। अब इसके बाद हमें आउटपुट दूसरा चाहिए, तो दूसरा एलिमेंट हमें प्रिंट करना है यहाँ पे। तो जैसे भी ये नेक्स्ट कॉल करेगा ये रिज्यूम हो जाएगा, नेक्स्ट यील्ड आ जाएगा और ये 2 प्रिंट होगा और ये रिज्यूम हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो प्रिंट करके देखते हैं, यहाँ पे 1 2 आ गया। अभी मुझे क्या करना है, जनरेटर को क्लोज करना है यहाँ पे। तो जनरेटर डॉट क्लोज मेथड इसकी, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद मैं इसकी और भी वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे 3rd नंबर की वैल्यू इसकी एक्सेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है, यहाँ पे स्टॉप इटरेशन क्या आ गया है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया है। इसका मतलब एक बार जनरेटर क्लोज हुआ है तो फिर आप उसकी जनरेटर की वैल्यू एक्सेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जनरेटर के अंदर 4 वैल्यू थी, तो यहाँ पे 2 ही एक्सेस की है, उसके बाद मैंने उसको क्लोज किया है। फिर 3rd वैल्यू एक्सेस करने गया तो उसने ये एक्सेप्शन दे दिया यहाँ पे स्टॉप इटरेशन नाम से। तो मैं एक बार जनरेटर क्लोज होने के बाद उसकी वैल्यू मैं एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे इटरेशन एरर यहाँ पे जनरेट होता है अगर आप क्लोजिंग जनरेटर को वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो गाइज ये था जनरेटर के बारे में। डिफरेंट थिंग आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है पाइथन के। तो ये टफेस्ट थिंग मानी जाती है जनरेटर फंक्शन पाइथन के अंदर। अगर आपको ये आता है तो इट्स वेरी गुड, और नहीं आता है तो आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ना उसके बाद हम देखेंगे ठीक है, अभी देखेंगे चेनिंग जनरेटर। ओके, चेनिंग जनरेटर। अब चेनिंग जनरेटर का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल जनरेटर एक साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हो, उसी को चेनिंग जनरेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम किस तरीके से करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो चेनिंग डॉट जनरेटर डॉट पी वाई। ओके, अब यहाँ पे एक फंक्शन हम बनाते हैं यहाँ पे डेफ चेन जनरेटर ठीक है। ये फंक्शन बनाया। अब ये क्या करेगा, यील्ड करेगा यहाँ पे यील्ड, और यील्ड फ्रॉम मल्टीपल जनरेटर से जनरेटर क्रिएट करेगा। यील्ड फ्रॉम जैसे कि रेंज यहाँ पे, और मैंने 5 नंबर दे दिया। तो क्या करेगा, रेंज 0 to 5 से ये जनरेटर बनाएगा यहाँ पे। ओके, और इसको रन करना है तो मैं दूसरा फॉर लूप ले लूँगा यहाँ पे, फॉर लूप आई इन, और मुझे क्या करना है, ये फंक्शन कॉल करना है जनरेटर का, या फिर इसका मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा जनरेटर का। यहाँ पे जनरेटर इज इक्वल टू चेन जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेटर का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दे दूँगा जनरेटर, ठीक है। तो इस जनरेटर से जो भी यील्ड है, यील्ड के अंदर मल्टीपल जनरेटर से वैल्यू बनाई गई है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा प्रिंट, और यहाँ पे आए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे यील्ड हम यील्ड लिया है, यील्ड प्रिंट करेगा जनरेटर
फ्रॉम रेंज, तो 0 to 4 की तक की वैल्यू जनरेट करेगा ये। ओके, और इस हमने जनरेटर फंक्शन का ऑब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे, और फॉर लूप एक एक वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा इसको। तो आउटपुट देखेंगे हम यहाँ पे, तो 0 to 4 यहाँ पे आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, 0 to 4 आउटपुट आ चुका है इस तरीके से। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दूसरे जनरेटर से भी क्या कर सकते हो, आप वैल्यू बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, और उसको उसका जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके लूप के अंदर भी उसको आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप और खुद का भी एक दूसरा जनरेटर बना सकते हो यहाँ पे, जैसे कि डेमो जनरेटर, और इसके अंदर मुझे यील्ड 1, यील्ड 2, यील्ड 3, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम कॉमा देखिए, हम यहाँ पे डेमो जनरेटर भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं यहाँ पे। ये नहीं हो रहा है, तो फ्रॉम हम ये जो हमारा डेमो जनरेटर है, इस जनरेटर की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 वैल्यू, इस वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, इस यील्ड के अंदर ले सकते हैं, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना के हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे इस तरीके से। ओके, तो ये जनरेटर हमने बनाया है, और दूसरा चेन जनरेटर है। तो ये दूसरा जनरेटर हमने बनाया है, ये पहले जनरेटर के ऊपर से यहाँ पे, और हम फिर क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जनरेटर है उसी को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के उसको हम रीड करेंगे। तो ये जो जनरेटर है यहाँ पे, ये चेन जनरेटर, ये डेटा लेगा डेमो जनरेटर से, और ये यहाँ की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, इस लूप के अंदर हमें प्रिंट होंगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, जनरेटर चेन भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरेटर, ठीक है। ओके गाइज, तो इसी के साथ आपका फंक्शन चैप्टर क्लियरली ख़त्म हो गया है। यहाँ पे फंक्शन चैप्टर इज क्लोज, फंक्शन चैप्टर इज फिनिश्ड, ठीक है। तो ये जो आपका फंक्शन चैप्टर था जिसके अंदर ये चीज़ लेनी थी, तो वो अभी क्या हुआ है, फंक्शन चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग चैप्टर, उसके अंदर देखेंगे स्ट्रिंग के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें है, तो ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग चैप्टर, या सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट हियर। अगर नहीं अंडरस्टैंड हुए तो हम यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड करूँगा, और आप उसको बार बार देख सकते हैं यहाँ पे, और जिसका मिस हुआ है वो भी ये लेक्चर बार बार देख सकते हैं, ठीक है।